अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। इसकी पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मेंशन्ड है अ बेल्ट एंड अ वॉलेट कॉस्ट $42। तो आपको बताया जा रहा है कि एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट मिलाकर $42 बनती है। याद रखें यहाँ पर एंड यूज हुआ है। एंड का मतलब आपने एक बेल्ट और एक वॉलेट को मिलाना है, यानी इनकी कॉस्ट को मिलाना है। तो एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट अगर मिलाई जाए तो मिलाकर वो $42 बनती है। ये आपको इस पहली स्टेटमेंट में बताया जा रहा है। आगे लिखा हुआ है 7 बेल्ट्स एंड 4 वॉलेट्स कॉस्ट $213। आगे आपको इसी तरीके से बताया जा रहा है कि अगर 7 बेल्ट्स हो और 4 वॉलेट्स हो, इनकी भी कॉस्ट मिला ली जाए, यानी 7 बेल्ट की कॉस्ट और 4 वॉलेट्स की कॉस्ट मिला ली जाए तो यहां पर वो आती है $213 के इक्वल। यानी पहली स्टेटमेंट में आपको एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट मिलाकर बताई गई है $42, और दूसरी जो आपके पास स्टेटमेंट है उसमें बताया गया है कि 7 बेल्ट्स और 4 वॉलेट्स की कॉस्ट अगर मिलाई जाए तो वो $213 बनती है। तो आगे पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो आपने हर एक आइटम की कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखानी है, यानी आपने एक बेल्ट की भी कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखानी है और एक वॉलेट की भी कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में बताया हुआ है कि अक्सर औकात जो चीजें हमें अननोन होती हैं, जो फाइंड आउट करनी होती है, उसी को हम सपोज कर रहे होते हैं। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वर्ड प्रॉब्लम में किसी खास क्वांटिटी के साथ जब चीजों को रिलेट किया जा रहा होता है, अक्सर औकात उसी पर्टिकुलर क्वांटिटी को आप जो है सपोज कर सकते हैं। ये सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देखिए स्टेटमेंट में बेल्ट और वॉलेट का जिक्र आया है और उनकी कॉस्ट का जिक्र आया है। इनफैक्ट उनकी कॉस्ट मिलाकर आपको यहां पर बताई भी गई है। तो हम यहां पर इसी तरीके से सपोज करेंगे कि हम एक बेल्ट की कॉस्ट को $X सपोज कर लेंगे और एक वॉलेट की कॉस्ट को $Y सपोज कर लेंगे। तो इसी तरह हम क्वेश्चन को स्टार्ट लेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन बेल्ट बी $X। तो मैंने खुद से मान लिया कि एक बेल्ट की कॉस्ट $X है और इसी तरीके से वॉलेट की कॉस्ट को भी मानना पड़ेगा। एंड द कॉस्ट ऑफ वन वॉलेट, एक वॉलेट की कॉस्ट भी हम यहां पे मानेंगे, उसको हम कह लेते हैं $Y। वो हमारे पास $Y है। तो मैंने क्या फर्ज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया, फर्ज कर लिया कि एक बेल्ट की कॉस्ट $X है और एक वॉलेट की कॉस्ट $Y है। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अब स्टेटमेंट के मुताबिक हम इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट को अगर मिलाया जाए तो $42 के वो इक्वल आती है। तो एक बेल्ट की कॉस्ट कितनी है? $X। आप जस्ट यहां पे लिख लें X, डॉलर का सिंबल बनाने की जरूरत नहीं है। और एक वॉलेट की कॉस्ट कितनी है? वो है $Y, जस्ट लिख लें Y। इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर, मिलाने का मतलब है प्लस करना है, यानी X प्लस Y कर दें। कितनी आती है? $42, यानी इज इक्वल टू 42। तो ये देखें आपने एक इक्वेशन यहां पर बना ली, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख लें। अब आगे आप देखिए चीजें इंपॉर्टेंट है। अगली इक्वेशन बनाने के लिए आपने यहां से शुरू करना है। यहां पे लिखा हुआ 7 बेल्ट एंड 4 वॉलेट्स कॉस्ट। अब ये भी कॉस्ट है तो आपको अलग अलग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो 7 बेल्ट की कॉस्ट कितनी होगी? अगर एक बेल्ट की कॉस्ट $X है तो जाहिर बात है 7 की कितनी होंगी? 7 मल्टीप्लाई बाय X। तो वो कितनी आएंगी? वो आएंगी $7X। ठीक है, तो ये आएगी $7X। तो आप जस्ट यहां पे लिख दें $7X, को लिखने की भी जरूरत नहीं है। यानी 7 बेल्ट की कॉस्ट होगी $7X। अब इसी तरीके से आप आगे देखें, यहां पे लिखा हुआ 4 वॉलेट कॉस्ट। तो एक वॉलेट की कॉस्ट कितनी है? वो है $Y। तो 4 वॉलेट की कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई बाय Y, यानी $4Y। तो इधर आप लिख दें प्लस 4Y। मैंने प्लस क्यों किया? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था कि 7 बेल्ट और 4 वॉलेट की कॉस्ट को मिलाना है, यानी प्लस करना है, इसलिए मैंने यहां पर प्लस किया। तो इनकी कॉस्ट किसके इक्वल आती है? वो आती है $213 के। तो यहां पर हम लिख देंगे इज इक्वल टू 213 और ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस की तरह हमने इनको फर्दर सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड मैंने आपको सिखाए हुए हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप कोई सा भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। पिछली एक्सरसाइज में मैंने दोनों मेथड जो डिटेल से कवर किए हुए हैं। तो यहां पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए इसको सॉल्व करूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम किसी एक इक्वेशन से x या y की किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उस वैल्यू
वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, इससे हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाती है और उस वेरिएबल की वैल्यू को यूज करके हम बड़ी आसानी से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड के मुताबिक मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और मैं इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं जो कि है, ऊपर से नीचे उतार रहा हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 42 और अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे x को सेपरेट करना है, बाकी तमाम चीजों को इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ सेपरेट करना है। तो यहां पर ये x वैसे का वैसे रहेगा, y इसमें ऐड हो रहा है, अगर आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करें तो वहां जाके सब्ट्रैक्ट होगा 42 में से, यानी हो जाएगा x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई। देखिए आपने ये x की वैल्यू निकाल ली। इस इक्वेशन का आपने लाजमी नाम रख देना है, इसका मैं नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 3। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो जो चीज आप यहां से फाइंड आउट करेंगे, जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर पहली से निकाली है तो दूसरी में पुट करें, दूसरी से वैल्यू निकाली थी तो पहले में पुट करते हैं। हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, इसलिए हम यहां पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर आपको x लिखा हुआ नजर आ रहा है वहां पे जस्ट आपने 42 माइनस वाई रिप्लेस कर देना है। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लूं, वो है 7x प्लस 4y इज इक्वल टू 213। अब यहां पर x की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी 42 माइनस वाई, 7 वैसे का वैसे ही, x आगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो राउंड ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा, x की जगह पे उसके ऊपर से वैल्यू जो कि है 42 माइनस y, आगे प्लस का साइन वैसे, 4y वैसे का वैसे ही और 213 भी आपके पास वैसे का वैसे ही। अब आप देखिए इसको आप सॉल्व करें, यहां पे मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, अब सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स को हटाना पड़ेगा, तो बाहर लिखा हुआ 7 अंदर लिखी हुई तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा। तो पहले आप 7 को 42 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 42 कितना होगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 294। तो यहां पे आ जाएगा 294। अब इसी तरह 7 को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई क्या होगा, वो होगा माइनस 7y और आगे प्लस का साइन आपके पास और ये 4y वैसे का वैसे ही और यहाँ पे 213 भी वैसे का वैसे ही। अब ये 294 को आप वैसे का वैसे ही यहाँ पर उतार लें, ये माइनस 7y प्लस 4y सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 7 में से 4 को माइनस करना है। 7 माइनस 4 कितना होता है, वो होता है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, आगे y वैसे ही, साइन बड़ी टर्म का 4y और 7y में से 7y बड़ी टर्म है, उसके पीछे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन ही आएगा और इज इक्वल टू 213 वैसे का वैसे ही। अब हमने y की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो 294 को आप देखें ये एक तरह का ऐड हो रहा है इस नेगेटिव 3y में, तो अगर इस प्लस 294 को इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव कर लूं तो वहां जाके 213 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहां पे ये माइनस 3y वैसे का वैसे ही रहेगा, यहां पे 213 भी वैसे का वैसे ही रहेगा, ये प्लस 294 यहां के क्या हो जाएगा माइनस 294। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, ये हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 213 है और उसमें से 294 को आपने माइनस करना है, यूं भी आप कह सकते हैं कि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी माइनस करना है। आप 294 में से 213 माइनस कर दें, वो आ जाएगा 81 और साइन बड़ी टर्म का आता है, 294 बड़ी टर्म है, बड़ी वैल्यू है, इसके पीछे माइनस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। आगे चलते हैं तो ये माइनस इस तरह माइनस से कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 3y इज इक्वल टू 81, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाके 81 को डिवाइड करेगा, यानी 81 के नीचे इस तरीके से आएगा और 81 को अगर आप 3 पे डिवाइड करें, 327 टाइम्स 81 होता है, तो 3 1 टाइम्स 327 टाइम्स 81 होता है। तो देखिए आपको y की वैल्यू पता चल गई, y कितना आ गया आपके पास 27। तो जब आपको y की वैल्यू पता चल गई, अब आप x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, आपने जस्ट इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देना है। तो आप यहां पे लिख देंगे कि सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 27 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, वो है x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई, मैं यहां पे लिख देता हूं x इज इक्वल टू 42 माइनस वाई और जस्ट इसमें y की वैल्यू पुट कर दें, x वैसे का वैसे ही, 42 वैसे का वैसे ही, माइनस वैसे का वैसे ही, y की जगह पे उसकी वैल्यू 27, ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब बहुत सिंपल है, जस्ट 42 में से आपने 27 को माइनस कर देना है, तो 42 माइनस 27 होता है 15, तो आपका आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई 15। तो देखिए x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो x और y थे क्या, तो x कहा, हमने x को कहा था एक बेल्ट की कॉस्ट और y को कहा था एक वॉलेट की कॉस्ट, इसका मतलब आपको एक बेल्ट और एक वॉलेट की कॉस्ट पता चल चुकी है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ वन बेल्ट, वो क्या है, वो आपके पास x के साथ रिप्रेजेंट हुई थी, तो वो है 15, तो आप लिखेंगे इज $15
is $15 and the cost of one wallet। तो वॉलेट की कॉस्ट को हमने y के साथ रिप्रेजेंट किया था, तो y की वैल्यू 27 है, तो वो हो जाएगी is $27 is $27। तो यही चीज हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। हमें हर एक आइटम की कॉस्ट प्राइस निकालनी थी, तो हमने एक बेल्ट की कॉस्ट प्राइस भी बता दी और एक वॉलेट की कॉस्ट प्राइस भी बता दी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम प्रोसेस समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।